नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपकी बात। मैं हूं पुनीत पाठक। आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का मिशन घर में घेरो। पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर और सरगुजा ने बीजेपी को संघर्ष के लिए विवश किया था। दोनों संभाग में बीजेपी पिछड़ी थी। दोनों को मिलाकर विधानसभा में 26 सीटें हैं। एंटी इनकम्बेंसी के बीच में अगर बीजेपी दोनों इलाकों में नहीं संभली तो इस बार मुश्किलें बढ़ सकती। बीजेपी इसकी भरपाई में जुट गई है। राष्ट्रीय नेताओं का सहारा लिया जा रहा है और बस्तर के बीजापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दंतेवाड़ा में राजनाथ सिंह की सभा के बाद अब अगले महीने 10 तारीख को सरगुजा के अंबिकापुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की सभा है। अब इन सबसे सवाल ये कि क्या बीजेपी के स्थानीय नेता इन इलाकों की जनता को समझा नहीं पा रहे हैं? क्या वो मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्या स्थानीय नेताओं पर जनता के गुस्से की वजह से अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का फोकस यहां पर है? क्या इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी की रणनीति अपना गढ़ बचाने की रहेगी या अटैकिंग मोड में वो नजर आएगी? ये सारे सवाल हैं जिनका आज जवाब लेने का प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव 2013, बीजेपी को बस्तर की 12 में से 4 सीट, बीजेपी को सरगुजा की 14 में से 7 सीट। पिछले चुनाव में इन दोनों संभागों के नतीजों ने बीजेपी का गणित बिगाड़ कर रख दिया था। वो तो बाकी जगह बेहतर प्रदर्शन कर रमन सरकार ने अपने किले को ढहने से बचा लिया, लेकिन इस बार पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों इलाकों को साधने के लिए राष्ट्रीय नेताओं को मोर्चे पर उतार दिया है। इसी के तहत बीजापुर के जांगला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रखी गई। प्रधानमंत्री ने जांगला से आयुष्मान योजना की शुरुआत कर मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। विकास यात्रा की शुरुआत भी दंतेवाड़ा से गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की। अब इसी यात्रा के बहाने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी सरगुजा बुलाया जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये कबूल करते हैं कि पिछले चुनाव में बस्तर और सरगुजा में मतदाताओं ने उन पर भरोसा नहीं किया। उनका ये भी मानना है कि राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी से ये विश्वास जीता जा सकता है। बेबुनियाद बात है कि बस्तर और सरगुजा में हमारी स्थिति कमजोर है। बस्तर और सरगुजा से ही हम जो 65 सीटों का लक्ष्य हम जमीनी सीटों को मिला के अगर हम कहीं ज़्यादा गेन करेंगे तो बस्तर और सरगुजा में गेन करेंगे हम। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी के खुद के सर्वे में बस्तर और सरगुजा की हालत खराब दिख रही है, इसलिए पार्टी राष्ट्रीय नेताओं का सहारा ले रही है। लेकिन इन इलाकों के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता का मुंह बीजेपी से भंग हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को सर्वे रिपोर्ट में और आम लोगों की जनमानस की भावनाओं को पता लग गया है और इसलिए प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह का, राजनाथ सिंह का सहारा लेकर के ये गाड़ी पार करना चाहते हैं, लेकिन संभव नहीं होगा। आम आदमी इनकी असलियत जान चुके हैं। जब वोटर्स इनकी असलियत को जान चुके हैं और ऐसी स्थिति में इनको कोई लाभ होने वाला नहीं है, चाहे जितने ताकत लगा लें। बस्तर और सरगुजा की सियासत का फैसला आदिवासी करते हैं। राहुल गांधी अभी थोड़े दिन पहले ही सरगुजा में आदिवासी और किसान सभा कर चुके हैं। अब अमित शाह की सभा कर बीजेपी भी आदिवासी इलाकों में कांग्रेस के किले को तोड़ना चाहती है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो बीजेपी का मिशन घर में घेरो, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 3 विशिष्ट मेहमान हैं। बिना देर के उनके पास चलते हैं। शैलेश नितिन त्रिवेदी साहब हैं, अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के। बहुत स्वागत है आपका। सुनील सोनी जी वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, प्रदेश की सियासत में, खासतौर से बीजेपी की सियासत में इस वक्त कई जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ पैनल में। आप तीनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, हम आपके जब प्रदेश के प्रवक्ता की बात सुनते हैं तो कहते नहीं, कतई कोई कमजोरी नहीं है और यहां पर हमारा, बल्कि पूरे प्रदेश में हमारा फोकस है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जब किसी बड़े पत्र समूह को अपना इंटरव्यू देते हैं तो उसमें साफ तौर पर कहते हैं कि अगले मिशन को, जो 19 में और जो 2018 में प्रदेश के लिहाज से, इन दोनों जगह हम उन सीटों पर फोकस करेंगे जहां पिछली बार हमारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। तो क्या वास्तव में प्रदेश के नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं है, जो टॉप की लीडरशिप है उसको, या उनको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है और इसलिए अब उन सीटों पर फोकस करने के लिए बड़े चेहरों को यहां उतारा जाए? 2 सभाएं सामने दिखाई पड़े और आगे भी हो सकती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में नेताओं की एक श्रृंखला है। बूथ से लेकर केंद्र तक के जो है, हम सामूहिक आधार पर जो है
चाहे चुनाव हो चाहे पार्टी को चलाना हो, काम करते हैं। और रही बात बस्तर सरगुजा की, तो वहां पे केवल अभी चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, विकास के दृष्टिकोण से भी 5 साल तक के जो है रमन सिंह जी ने काफी मेहनत की है। विकास के नए आयाम वहां पे खड़े किए। मैं विकास गिनाना नहीं चाहूंगा, लेकिन वहां पे कम सीटें, कम विधायक होने के बावजूद जो है उसमें विकास में कहीं रोड़ा नहीं अटकाया। और जितना भरपूर विकास हो सकता है तो इन दोनों क्षेत्रों के अंदर में हमने किया है। कि वहां कांग्रेस के विधायक है इसलिए विकास नहीं करेंगे, ये नियत नहीं रही है और ये हमारी नीति भी नहीं रही है। और अमित शाह जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो इसमें कांग्रेस को घबराने की क्या बात है? हमारे नेता हैं। और नहीं, बात कांग्रेस के घबराने की नहीं है सोनी साहब। मैंने तो सीधा आपसे सवाल पूछा कि आपके प्रदेश के प्रवक्ता ने आपको बाइट सुनाई, वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उनसे पूछा जाता है कि आप इतने बड़े बड़े टारगेट सेट कर रहे हैं 19 के लिए भी और 18 में छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी, तो आप किस तरीके से फोकस करेंगे? तो साफ तौर पर वो कहते हैं, साफ गोई से, कि हमारी रणनीति है पिछली बार की वो सीटें जहां हमारा वर्चस्व नहीं था, जहां हम अच्छा नहीं किए थे, जहां विरोधियों ने अच्छा किया था। तो वो तो इस टारगेट को साफ तौर पर बता रहे हैं। फिर क्या ये कंफ्यूजन है या ये भी आपकी रणनीति है कि यहाँ के नेता ना बताएं और नेशनल नेता इस पर फोकस करें? नहीं, ठीक है ना। तो मैंने कहा बूथ से लेके केंद्र तक के सामूहिक आधार पे काम करना, ये हमारे स्वभाव में भी है और हमारी नीति भी है। ठीक। और जहां पे चुनाव होता है, पूरा नेताओं की एक श्रृंखला है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो है वो, तो आप स्वीकार करें ना कि भाई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का फोकस इन जगहों पर है। हाँ, राष्ट्रीय नेता जो है हमारे यहाँ, मैंने कहा श्रृंखला है। अमित शाह जी ने और भी जो राष्ट्रीय नेता, वो सारे लोग आएंगे। क्योंकि जहां पे हमको मान लो कमजोरी लगती है, तो वहां पे हमारे सारे नेता लोग काम करके हमारे केंद्र राज्य की योजनाओं के बारे में बताना और बता के कोई कमियां हैं तो अभी समय है और मतलब आपने माना कि इन इलाकों में कमजोरियां हैं और इसलिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जहां जहां कांग्रेस के बड़े नेता, राहुल गांधी की सभा होती है, वहां भी आप जवाब जरूर देते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही दिखता है, जहां उनका दौरा होता है वहां पर आपके बड़े लीडर्स का होता है। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट भी करते हैं? हाँ, निश्चित तौर पे। क्योंकि अगर खलबली और डर की बात अगर वहां करते हैं तो फिर ये आप पर भी लागू होता है। देखिए, डर और भय उसको होता है जिसने विकास नहीं किया हो। हमने विकास किया है, डर और भय नहीं है। चुनाव होता है, ठीक है, और चुनाव की रणनीतियां होती है। और जब नेताओं की श्रृंखलाएं, हम भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार पे है तो 3 बार सरकार पे, चौथी बार और आना चाहिए और बढ़ते क्रम में आना चाहिए। तो परिश्रम ज्यादा करना होगा। तो वो परिश्रम जो है करना हमारे स्वभाव के अंदर में है, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो। चलिए, ठीक है। और मतलब परिश्रम करके हम जो है वो उन सीटों पे जहां पे हम नहीं जीते हैं फिर से जीतना, ये तो चुनाव है, चुनाव की रणनीति होती है। मतलब स्टार कैंपेनर ये बड़े नेता रहेंगे और जो प्रदेश के जो नेता हैं उनको अब बाकी के कामों या बाकी की जिम्मेदारियों में लगाया जाएगा। शैलेश जी, क्या जवाब आप इनका देंगे? किस तरीके से कांग्रेस रणनीति तैयार करेगी? साफ दिख रहा है, जहां राहुल गांधी की सभा, जहां पिछली बार की कमजोरी, यानी घर में घेरो। मैं इसे घर में घेरो नहीं कहूंगा, मैं इसे बौखलाहट की छटपटाहट कहूंगा। कांग्रेस ने जिस आक्रामक तरीके से बस्तर और सरगुजा के मुद्दों को उठाया है, आदिवासियों के भू राजस्व संहिता के द्वारा जो लूट होने वाली थी उनकी जमीन की भाजपा सरकार के द्वारा, उसको कांग्रेस ने रोका है। आदिवासी आज बस्तर में घर में रहता है तो उसको पुलिस मारती है, अगर वो जंगल में जाता है तो माओवादी मारते हैं, और यदि वो हाट बाजार में अपनी वनोपज की टोकरी लेके जाता है तो भाजपा के जनप्रतिनिधि उसकी टोकरी पे लात मारते हैं। बस्तर और सरगुजा की स्थिति बेहद असह्य है। मीना खलको से लेके झलियामारी से लेके हम मुद्दे पर रहते हैं। मैं बिल्कुल मुद्दे पे आ रहा हूं कि बस्तर के इन मुद्दों के कारण, बस्तर के इन मुद्दों के कारण कांग्रेस को वहां स्वाभाविक रूप से बढ़त हासिल है, और कांग्रेस की इस स्वाभाविक रूप से मुद्दों पे आधारित बढ़त को भारतीय जनता पार्टी के बड़े कैसे जस्टिफाई करेंगे? शैलेश जी, आप कम नहीं, ठीक है, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे अगर खुद भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप ये कहती है कि ये इलाके आपके वर्चस्व वाले, आपकी ताकत वाले इलाके रहे हैं, और अगर वहां पर फिर भी लोगों के साथ इतना गलत हुआ है या हो रहा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो फिर तो जनप्रतिनिधि आपकी पार्टी की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। कैसे जवाब आप देंगे? जनप्रतिनिधियों के साथ क्या हुआ? देवती कर्मा गई थी, जिला पंचायत सदस्य की लड़की बैडमिंटन खेलने वाली खिलाड़ी, उसके साथ उसके कोच ने बलात्कार किया था, तो कलेक्टर कहते हैं बीजापुर के कि अगर आप 5 मिनट में उठ के नहीं गई तो मैं भूल जाऊंगा कि आप
एक विधायक हैं, एक आदिवासी महिला विधायक के साथ, शहीद महेंद्र कर्मा की पत्नी के साथ इस तरीके के प्रशासनिक आतंकवाद की घटना हो रही है इस सरकार में। शैलेश जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, आपके जनप्रतिनिधि जब जनता के बीच जाएंगे तो क्या यही जो उनके साथ हुआ है, क्या इन नाकामियों को सामने रखेंगे? जी नहीं, लगातार जब आप पर विश्वास किया है तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो संघर्ष किया, इन मुद्दों को उठाया, सारे बस्तर के विधायक एक जगह जाके किसी एक स्थान पे एकत्र होकर उस विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाते रहे, बस्तर की आवाज उठाई गई, तेंदुपत्ता का बोनस का मुद्दा उठाया गया, लगातार बस्तर की आवाज कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने बेहद अच्छा मुद्दा आपने उठाया, लेकिन अब तेंदुपत्ते का बोनस भी बट रहा है, अब जो है वो बोनस जिसकी बात आप करते रहे वो भी बट रहा है, लगातार यात्रा भी हो रही है, बड़े नेता भी आ रहे हैं, कैसे जवाब इसका देंगे? आज बीजापुर में 5 ट्रैक्टर तेंदुपत्ता पकड़ाया है अवैध रूप से निकासी करते हुए, जिससे कि वहां के रहने वाले तेंदुपत्ता तोड़ने वालों का बोनस का अधिकार चला जाता। हर जगह लूट हो रही है, आदिवासियों का शोषण हो रहा है, उनके वनोपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। आप कैसे जवाब देंगे इन बड़ी कैंपेनिंग का? कैसे जवाब देंगे? आपके भी राष्ट्रीय स्तर के नेता वो तो साफ कह रहे हैं हमारे पास एक लंबी लिस्ट है। कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष के रूप में कांग्रेस ने चाहे जमीन की लूट का मामला हो, चाहे भू अधिग्रहण अधिनियम का मामला हो, चाहे उनके जल जंगल जमीन के मामले हो, इन मामलों को प्रभावी ढंग से उठाया है, इस सरकार को अपने कदम वापस खींचने के लिए मजबूर किया है। और कांग्रेस अपनी आक्रामकता के आधार पर, इन मुद्दों के आधार पर बस्तर और सरगुजा के साथ साथ पूरे प्रदेश में जीत हासिल करेगी। ठीक है, बाबूलाल की बात कर रहे हैं जी। आज तेंदुपत्ता 450 रुपए मानक बोरे में खरीदा जाता था, आज 2500 रुपए रेट बढ़ा है उसका। चलिए हम कभी तेंदुपत्ते को लेकर स्पेसिफिक जब बात करेंगे जरूर मैं उस पर आऊंगा, और हमारे पास में चूंकि समय लिमिटेड है। शर्मा जी, क्या लगता है कांग्रेस के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स की ड्यूटी साफ तौर पर, खुली तौर पर वो स्वीकार करते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये होता है चुनाव में, कैंपेनिंग में ये सब होता है, लेकिन इतने पहले से और इतनी बड़ी घेरेबंदी, और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बौखलाहट है, छटपटाहट है, एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी का भय है, चेहरों का भय है, और दूसरी तरफ टॉप लीडरशिप का एग्जाम है। ये हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी में जो स्थिति सारे देश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार अच्छी तरह से सबक लिया बस्तर और सरगुजा में, जो सबक उसे मिला उसके समझ में आ गया कि यहाँ पर हमको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और मेरी जानकारी के अनुसार जो है साल भर पहले से जो है इनके जितने भी विंग हैं, सारे विंग के लोग जो है बस्तर क्षेत्र में और सरगुजा क्षेत्र में छाए हुए हैं। आप गांव-गांव में कहीं भी चले जाएंगे तो वहाँ इनके लोग आपको मिलेंगे, जो वहाँ के लोगों को तैयार करने को लगे हुए हैं कि हमने क्या किया है और हमसे क्या गलती हुई है। और इस स्थिति में जो है वहां पर वो अपने बूथ स्तर तक के जो है मजबूती करने का प्रयास में लग गए हैं एक साल पहले से। और ये बात समझ में आ रही थी पहले भी कि सरगुजा और बस्तर ही अंततः चुनाव में केंद्र बिंदु बनेंगे। बिल्कुल, मैं आज से 9 महीने पहले इस बात को किसी टीवी चैनल में मैंने कहा था, और ये वही बात बनी है। दूसरा है पिछड़ा वर्ग, दो चीजों पर ध्यान केंद्रित निश्चित रूप से इस चुनाव में रहेगा, और वो आदिवासी क्षेत्र में बड़े नेताओं का आना इस बात का संकेत देता है कि उनके भी जानकारी में है कि ये जो 2 क्षेत्र है, यदि ये हमारे हाथ से पिछली बार की तरह फिसले तो निश्चित रूप से हमको जो ग्राउंड। शर्मा जी, एक सवाल ये भी है कि यहां पर आप देखिए कि एक बार फिर से जो गुजरात में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, वैसे ही बड़े चेहरों की लड़ाई बनकर यहां प्रदेश की सियासत या चुनावी सियासत रह सकती है आने वाले वक्त में। वहां पर भी 2 बड़े चेहरों के बीच में मुकाबला, उनके बीच की बयानबाजी और प्रदेश के मुद्दे गोल, ये डर यहां पर भी सता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति बनेगी पुनीत जी, आप बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हैं। यहां पर मोदी, रमन सिंह इस तरफ से और राहुल गांधी और भूपेश बघेल इस तरफ से, टीएस सिंह भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरह, हालांकि इनके पास नेता बहुत ज्यादा है, उनके पास नेता कम है। ये मान के चलिए कि चेहरे के रूप में रमन सिंह है, मोदी राष्ट्रीय चेहरे के रूप में, अमित शाह आ जाएंगे। तो ये लड़ाई इसी तरह की होगी। और स्थानीय मुद्दों का जहां तक प्रश्न है, स्थानीय मुद्दों में सिर्फ ये कहेंगे हमारा विकास ये है, हमने ये किया, आज से पहले 15 साल पहले ये था 2003 में, और हमने यहां तक के इसको पहुंचाया है, ये इस मुद्दे को लेंगे। और कांग्रेस जो है जिस प्रकार से अभी शैलेश जी बोल रहे हैं वो नाकामियों के बारे में बात करेंगे। मैं इसको इस रूप में भी लेता हूं कि हमारे घर में जैसे है, पत्नी साफ सफाई नहीं करती है, जाले बहुत सारे हो जाते हैं तो वो डांटता है पति, और जब एक दिन आती है पत्नी पूरा साफ करके रखती है तो पति को लगता है कि आज डांट नहीं पाऊंगा, तो वो कोने काने में देखता है छोटा सा जाला दिखता है, तो उसको कहता है ये क्या है। तो वही वाली स्थिति है कि विकास वो बता रहे हैं और कांग्रेस जो है वो छोटा जाला। चलिए सुनील सोनी जी के पास में जाऊं, उसके पहले शैलेश जी, एक बार फिर आपसे यही सवाल, अंतिम सवाल है
कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बड़े लीडर्स को यहां छत्तीसगढ़ में आमंत्रित करके राहुल जी की या जो तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनकी सभाएं कराती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी घेरेबंदी में जुटी हुई है। आप खुद ये कहते हैं कि उनके पास संसाधन है, उनके पास सत्ता है, उनके पास शासन है, सब कुछ है। उत्तर क्या होगा? क्या एंटी इनकम्बेंसी को आप अपना हथियार बनाएंगे? इन नाकामियों को आप हथियार बनाएंगे? आदिवासियों के साथ, बस्तर के साथ, सरगुजा के साथ 2003 से जो धोखाधड़ी हुई है, इसे कांग्रेस मुद्दा बनाएगी। कभी जर्सी गाय का नाम लिया गया, कभी हर आदिवासी परिवार से एक के नौकरी की बात की गई। लगातार बस्तर के लोग, सरगुजा के लोग, तो इन मुद्दों को आप कंसिस्टेंसी के साथ में उठाएंगे जिस तरीके से, क्योंकि जब बड़े चेहरे आते हैं तो फिर आरोप प्रत्यारोप पर्सनल लेवल पर चला जाता है, बिल्कुल परिवारों पर चला जाता है। हमारे लिए ये चुनाव मुद्दों की लड़ाई है, हमारे लिए ये चुनाव सत्ता की लड़ाई नहीं। जिन आदिवासियों के जीवन से, जिन बस्तर के लोगों से और सरगुजा के लोगों से जीवन से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उन सवालों की ये लड़ाई है और इन मुद्दों पर हम लड़ेंगे। बिल्कुल। सुनील जी, सत्ता पक्ष के पास में जो भी सत्ता पक्ष कर रहा है जिस तरीके से, यही कंटिन्यू रहने वाला है। और ये सवाल आपसे भी, क्या आप मुद्दों के ऊपर रहेंगे? देखिए, हम मुद्दों पर आज भी हैं। जो हमारे पास में चेहरा है आज विकास यात्रा के नायक डॉक्टर रमन सिंह जी, जो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और विकास के साथ में जो है इंडिविजुअल जो हो सकता है वो सारी योजनाओं का लाभ वहां पे मंच पे दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि आपने कहा 2003 से, तो 2003 से आप कह रहे हैं और 3 बार सरकार आई है, चौथी बार इसलिए आएगी कि आप वही आरोप लगा रहे हैं जो इन विकास के अंदर में आपके विधायक जो है वो लगातार बाधा बने। सरकार की योजनाएं रही है, सरकार की योजनाएं विधायकों को ठीक है। चलिए, आप विकास यात्रा से अलग देखिए, मैं असहमत, सारे विधायकों के हर विकास यात्रा के कार्ड में लिखे हुए हैं और आप जाते नहीं है वहां पर। पूरी तरीके से गलत बात है। जमीन में कांग्रेस के विधायक लड़ रहे हैं। आज जो है विकास यात्रा में कांग्रेस के विधायकों को विकास यात्रा में बुलाया नहीं गया है कांग्रेस को। मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भाषण दे रहे हैं, सरकारी यात्रा में भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। बेहद दुर्भाग्यजनक प्रचार करना चाह रही है त्रिवेदी जी। सोनी जी, ठीक है। बात को असत्य, यही मैं कहना चाहता हूं। सोनी जी, नहीं कर सकते। सोनी जी, त्रिवेदी जी, देखिए, मुद्दा हमारा आज का ये है कि क्या इन बड़ी सभाओं में, क्या इन बड़े चेहरों में जो आप मूल मुद्दा जिसके लिए आज आप इतना डिबेट कर रहे हैं, क्या ऐसी डिबेट आप जनता के सामने रख पाएंगे? क्या इन सभाओं में उसको रिफ्लेक्ट कर पाएंगे? चलिए, मेरी बात वक्त खत्म हो गया। जी, मैं ये कह रहा था, हमारे पास छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में श्रृंखला है। श्रृंखला इसलिए है, ठीक है, बस यही सवाल छूट जाता है। राजनीति नहीं की है सोनी साहब, इस कारण हमारा नेतृत्व की श्रृंखला रमन सिंह और अभिषेक सिंह यहीं पर सवाल छूट जाता है। मतलब इतना बड़ा झूठ प्रदेश के और उनके सांसद और वंशवाद नहीं हो रहा है। उनके संधि आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति, ये वंशवाद नहीं है। वंशवाद तो छत्तीसगढ़ में देख रही है। शैलेश जी और सोनी जी, दोनों से आपसे आग्रह है, जो आप दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो इन्हीं मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की। आप तीनों का शुक्रिया अदा करते हैं। वक्त खत्म हो गया। लगातार डिबेट में हमने यही समझने की कोशिश की है कि क्या वास्तविकता के धरातल पर आप इन मुद्दों को लेकर चलेंगे या चेहरों की जंग बना देंगे, जैसा पूर्व के चुनाव में प्रदेशों में हुआ है। नमस्कार, धन्यवाद।